ही साथी, असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा सटीक ओपिनियन पोल सर्वे एक बार फिर से आ चुका है। इस ओपिनियन पोल में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और वर्तमान सरकार की कार्यशैली को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने मजबूती के साथ जब जनता से सवाल पूछा, यानी ये पत्रकारों ने जब जनता से महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बात की, तब ये सर्वे ओपिनियन पोल निकल के आया है। जैसा कि आपको मालूम है, असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और असम में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। और आज जानेंगे कि असम में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर असम की जनता क्या फैसला करने वाली है, ओपिनियन पोल सर्वे में क्या माहौल है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वरिष्ठ पत्रकारों का राय है, वरिष्ठ पत्रकारों का सर्वे है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर आज जानेंगे कि एक एक जिले में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जनता का क्या प्रतिक्रिया रहा है और ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार किसको बढ़त है। अब यहाँ पर शुरुआत हम करते हैं सोनितपुर। 6 विधानसभा की सीटें हैं सोनितपुर में और यहाँ पर जब जनता से महंगाई को लेकर, वर्तमान सरकार की कार्यशैली को लेकर जब सवाल पूछा गया तो जनता ने बताया, यहाँ पर अपना राय दिया है। ओपिनियन पोल में अनुमान है कि 2 सीट सोनितपुर में कांग्रेस जीत रही है, तो 2 ही सीट भाजपा जीत रही है। एक यहाँ पर आईडीएफ के खाते में जा रहा है, एक अन्य के खाते में जा रहा है, यानी मुकाबला यहाँ पर बराबरी का दिख रहा है साथियों। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो बरपेटा 6 विधानसभा है और जब 6 विधानसभा की सीटें हैं और जब महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जनता ने यहाँ की जनता से सवाल किया, लोगों ने, पत्रकारों ने सवाल किया, तब यहाँ पर 3 सीटें अनुमानित की गई कि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 भाजपा, एक यहाँ पर आईडीएफ और 0 पर यहाँ पर अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर देख सकते हो कार्बी आंगलोंग, यहाँ पर 3 सीटें, 3 में से 1 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें भाजपा और किसी का कोई दल का खाता नहीं खुल रहा है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, क्योंकि ये चुनाव पश्चिम यहाँ पर असम में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हो रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो होजाई 3 विधानसभा की सीटें होजाई में, 3 में से 2 यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, 1 भाजपा के खाते में, अन्य का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब होजाई की जनता महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर इस बार वर्तमान सरकार से वोट के माध्यम से सवाल पूछ रही है। अब आगे देखिए उदलगुड़ी में 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर जब जनता से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा गया तो उदलगुड़ी की जनता ने एक स्वर में कांग्रेस को यहाँ पर सरकार बनाने का यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 सीटें जाने का अनुमान है, बाकी किसी कोई दल का खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो तामुलपुर 1 विधानसभा की सीट है और 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। अब आगे देख सकते हो भाई ग्वालपाड़ा में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, मुकाबला यहाँ पर 2 का बराबर का है, यानी 2 कांग्रेस और 2 भाजपा के बीच में जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो चराई दो में 2 विधानसभा की सीटें हैं, 2 की 2 सीटें कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, क्योंकि यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी का यहाँ पर जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भाजपा के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है जमीन पर साथियों। आप गोदी मीडिया का सर्वे देखोगे, गोदी मीडिया का रिपोर्ट देखोगे तो वहाँ पर अब की बार वही 400 पार वाला हाल है। अब यहाँ पर आगे देखिए मेरी गांव 3 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, 1 सीट भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है और किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो करीमगंज में 5 सीटें हैं, 2 यहाँ पर कांग्रेस के साथ खाते में जाने का अनुमान है, भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है। यहाँ पर ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट के खाते में 2 सीटें, 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर देख सकते हो लखीमपुर 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से 2 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, यहाँ पर आईडीएफ का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का यहाँ पर अनुमान है साथियों। तो हमारे जितने भी साथी लखीमपुर के होंगे अपना राय दीजिएगा। अब यहाँ पर कामरूप ग्रामीण का देख लीजिए हाल, यहाँ पर 6 सीटें हैं, यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी को लेकर चुनाव हो रहा है, जनता इस समय वर्तमान सरकार के खिलाफ माहौल बनाए हुई है। अब देखिए 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, 2 सीटें भाजपा आईडीएफ के खाते में, करने का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो पश्चिमी कार्बी आंगलों, यहाँ पर 1 सीट है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। अब जोरहाट में 4 विधानसभा की सीटें हैं,
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब हुआ कि सरकार विरोधी रहे, सरकार ने पिछले साल में जो काम किया है उसको खिलाफ जनता वोट करने वाली है। अब यहाँ पर देखिए 3 सीट कांग्रेस के खाते में, भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, आरडीएफ के खाते में एक, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो नागांव में 8 सीटें हैं, 4 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा रही है, 3 भाजपा के खाते में, अन्य का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो बक्सा में 2 सीटें हैं, 2 के 2 सीटें कांग्रेस यहाँ पर बड़े आराम से जीत रही है। अब आगे देख सकते हो माजुली में 1 सीट है और 1 भाजपा के खाते में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर माजुली में लोगों से जब सवाल पूछा गया तो कुछ हद तक भाजपा के लिए यहाँ पर सहमत थे। अब आगे देखिए बजाली में 2 सीटें हैं, यहाँ पर भी 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है। यहाँ पर भी जब सरकार के योजनाओं के बारे में जिक्र हुआ, सरकार के बारे में सवाल हुआ, तब यहाँ पर सरकार के खिलाफ ज़्यादा इनकम्बेंसी है, बजाली में 2 सीट कांग्रेस जीत रही है। अब कोकरझार में 3 सीटें हैं, 1 यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, 1 आरडीएफ, 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर शिवसागर देख सकते हो आप, 4 विधानसभा की सीटें हैं, 2 यहाँ पर कांग्रेस, 1 भाजपा और यहाँ पर 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब देख सकते हो नलबाड़ी में 3 सीटें हैं, 3 में से 2 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, 1 भाजपा, यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब विश्वनाथ आप देख सकते हो 2 के 2 सीटें हैं, 2 भाजपा जीत रही है। विश्वनाथ में जो सवालात की गई तो लोगों ने यहाँ पर भाजपा की तरफ ज़्यादा यहाँ पर रुझाव दिया। चिराग में 2 सीटें हैं, 2 के 2 सीटें कांग्रेस जाने का अनुमान है। अब आगे देख सकते हो दक्षिणी सलमारा में 2 सीट है, 1 कांग्रेस, 1 भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है। अब कामरूप मेट्रो गुवाहाटी 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। अब धेमाजी 2 सीट है, यहाँ पर 1 कांग्रेस, 1 आरडीएफ, अन्य का और भाजपा का सुपड़ा यहाँ पर साफ हो रहा है भाइयों। अब तिनकुशिया में 5 विधानसभा की सीटें हैं, 2 यहाँ पर कांग्रेस, 2 भाजपा, 1 आरडीएफ, अन्य का कोई किसी दल का खाता नहीं खुल रहा है। अब हेलाकाड़ी में आप देख सकते हो 3 सीटें हैं, 2 यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, 1 भाजपा और अन्य का कोई दल का खाता नहीं खुल रहा है। अब देख सकते हो दारंग में 4 सीट है, 1 कांग्रेस, 2 भाजपा, अन्य का 1 यानी आरडीएफ का 1, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब धुबरी में 5 सीट है, 2 यहाँ पर कांग्रेस, 1 भाजपा, 1 यहाँ पर ऑल इंडिया और 1 यहाँ पर अन्य के खाते में जाने का अनुमान है, यानी आरडीएफ के खाते में और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब डिब्रूगढ़ में आप देख सकते हो 7 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा रही है, जबकि भाजपा को 2, आरडीएफ को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब देख सकते हो गोलघाट 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 कांग्रेस, 2 भाजपा और 1 आरडीएफ के खाते में जाने का अनुमान है। अब कछार में देख सकते हो 7 सीटें हैं, 7 में से 4 यहाँ पर कांग्रेस, 2 भाजपा, 1 आरडीएफ, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। धीमा हसाओं में 1 सीट है, 1 कांग्रेस जीत रही है भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हो बड़े आराम से। अब यहाँ पर बोगाई गांव 3 सीटें हैं, 2 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, 1 भाजपा के खाते में, अन्य का किसी का कोई दल का खाता नहीं खुल रहा है। अब कुल विधानसभा की सीटें 126 है और असम की जनता इस बार बदलाव चाहती है। असम की जनता महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर लगातार वर्तमान सरकार के खिलाफ सवाल पूछ रही है कि पिछले 10 सालों से आपने क्या किया। तो यहाँ पर जनता ने बता दिया है कि अनुमान यह है कि 65 विधानसभा की सीटें कांग्रेस ला रही है और सरकार बना रही है, जबकि भाजपा 33, 38 और अन्य यहाँ पर आरडीएफ के खाते में 14 और यहाँ पर अन्य के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। अगर आप असम के होंगे, अगर आप चाहते हो कि असम में निष्पक्ष चुनाव हो, तो आपका क्या अनुमान होगा? अगर यहाँ पर असम में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर अगर चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो आपका अनुमान क्या है? क्या सरकार कांग्रेस की आएगी या फिर भाजपा की बनेगी? अपना कीमती सुझाव जरूर दो और हो सके तो इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजो, क्योंकि असम में विधानसभा चुनाव का पूरी तरीके से आगाज हो चुका है भाइयों। अब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, ताकि हर अपडेट आपको असम का सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय असम।